कोई भी पार्टी के संरक्षक हैं, उनको लगता है कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करे, इसलिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई भी बातें होती हैं तो हम लोग बैठ के बात करते हैं और उचित फोरम पर करते हैं और जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ करते हैं। तो हम नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने एक सलाह तो अपने बेटे को दे दिया, लेकिन अब जो है बेटे भी जो है अपने पिताजी को सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उचित प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, निर्णय लेने की क्षमता हमें है और पब्लिक डोमेन में इस तरीके की बातें जो है नहीं करनी चाहिए। जहानाबाद जो है संतोष मांझी पहुंचे थे, पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आपके पिताजी कह रहे हैं कि राज्यसभा सीटों की मांग को लेकर संतोष मांझी चुप हैं, इसलिए संतोष मांझी जो है अपने पिता पर गरमा गए और कहते हुए नजर आए कि उचित प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात करेंगे। दल में है, हम लोग को पता है कि हमें निर्णय क्या लेना है, क्या उचित है, क्या गलत है, तमाम चीजों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। साथी हैं, जब भी बातें होंगी बैठकर ही बातें होंगी, ना कि किसी को सिर्फ सलाह दे देने से हो जाएगा। पहले सुनवा रहे हैं कि संतोष मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। गया के जहानाबाद मगध के विकास के लिए हम लोग सारे काम करेंगे और हम समझते हैं सरकार हमारी कर भी रही है। आप देख रहे होंगे किस तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गया में बन रहा है। 3000 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। गया में मेट्रो का विस्तार होने वाला है। तो सब मिलाकर के एक स्मार्ट सिटी के रूप में गया को, और आने वाला समय में जहानाबाद भी अब आपका मेट्रो से विस्तारित होगा। पटना से जब गया की तरफ जाएंगे तो जहानाबाद भी होगा। नए एयरपोर्ट्स बनाने की चर्चा, उसमें जहानाबाद को फर्स्ट फेज में नहीं लिया गया, लेकिन उसमें है। तो सब मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम लोग अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आने वाला जो समय है 25 से 30 जो हमारा 7 निश्चय है, उसमें औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, हर ज़िले में बड़ा एक औद्योगिक केंद्र बनाना, ताकि बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े रोज़गार के लिए। बिहार के लोगों को यहीं पर रोज़गार मिले और वो जो इंडस्ट्री लगेगी, कोई इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं हो, बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। सरकार का टारगेट है कि हर ज़िले में एक उस तरह की इंडस्ट्री लगे, चाहे वो किसी कृषि से आधारित हो, चाहे व्हीकल का इंडस्ट्री हो, किसी तरह का भी हो। जो बड़ा इंडस्ट्री होता है, जैसे चीनी मिल हम 9 अभी चालू करने वाले हैं, 25 और चालू कर देंगे। तो सब मिला करके बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ले जाना है, ताकि बिहार विकसित राज्यों में शामिल हो। हम लोग का यही टारगेट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि बिहार को 1 से 5 के बीच में हम लोग को लाना है और बिहार को गौरव स्थापित करना है, जो बिहार का कभी गौरव हुआ करता था। हम लोग लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र की जननी है बिहार। यहाँ देखिए अशोक सम्राट थे, मगध सम्राट थे, एक पाटलिपुत्रा राजधानी थी। तो उस ओर हम बिहार को ले जाना चाहते हैं और हम समझते हैं जनता ने जो आशीर्वाद दिया हम लोग को, इतना प्रचंड बहुमत दे के 202 सीट दे करके, तो हम लोग जनता के प्रति भी कमिटमेंट है कि हम बिहार को वो गति देंगे जो कभी कोई कल्पना नहीं किया था, और बिहार बहुत आगे निकल जाएगा 5 साल में, और जो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। देखिए, कोई भी पार्टी के संरक्षक हैं, उनको लगता है कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करे, इसलिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई भी बातें होती हैं तो हम लोग बैठ के बात करते हैं और उचित फोरम पर करते हैं और जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ों को मीडिया में बोलने से परहेज करना चाहिए। तो आपने संतोष मांझी को सुना, उन्होंने अपने पिता को ही नसीहत दे दी कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निर्णय लेने का फैसला जो है आप कैसे कर सकते हैं, हमें जो उचित होगा हम वही करेंगे। वहीं जहानाबाद पहुंचे थे, जहानाबाद के विकास को लेकर भी उन्होंने कई तरह के बातों को कहा है। उन्होंने दावा किया है कि जहानाबाद में बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है हम लोग ला रहे हैं और तमाम जो क्षेत्र है, बिहार के तमाम जो जिले हैं, वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है बड़े पैमाने पर लगाई जाएगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहेगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।